कोरोना काल में डॉक्टर किसी फरिश्ते, किसी देवदूत की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन योग गुरु रामदेव ने डॉक्टरों की योग्यता पर सवाल खड़े करते हुए एलोपैथी को स्टूपिड साइंस कह दिया है। इस बयान पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो खुद डॉक्टर हैं, नाराजगी भरी चिट्ठी लिखी तो रामदेव ने पहली बार में खेद जता दिया, लेकिन एलोपैथ को लेकर उनके ऐतराज आज भी बने हुए हैं। एलोपैथ और एलोपैथिक डॉक्टर्स पर बाबा रामदेव ने अब 25 सवालों की एक चार्जशीट पेश कर दी है। अब डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए रामदेव से बेहद खफा है और उनके खिलाफ मुकदमेबाजी पर उतर आई है। टर 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 करते रहते, टर बनना टर। डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। 1000 डॉक्टर तो ये है वो बयान जिसने रामदेव को विज्ञान के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने डॉक्टरों का मजाक बनाया, विवाद बढ़ा तो उन्होंने बयान वापस ले लिया, लेकिन फिर चिट्ठी लिखकर बहस को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद बनाने की कोशिश कर दी, जिसके बाद मामला और बढ़ गया है। रामदेव ने चिट्ठी लिखकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों से 25 सवाल पूछे हैं। कुछ अहम सवालों पर गौर कीजिए, जैसे एलोपैथी के पास बीपी और उससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस के लिए निर्दोष समाधान क्या है। इसी तरह डायबिटीज, थायराइड, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, अस्थमा, फैटी लीवर जैसी दर्जनों बीमारियों के इलाज पर सवाल उठाए हैं। आखिरी सवाल है, एलोपैथी सर्वशक्तिमान एवं सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर बीमार नहीं होने चाहिए। रामदेव के और भी बयान वायरल हुए जिसमें उन्होंने एलोपैथी को ही मौत की वजह बताया। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। इसी के बाद मेडिकल जगत की नाराजगी बाबा रामदेव से और बढ़ गई। बाबा रामदेव से सीधा सवाल पूछा गया कि वो बताए कि आखिर उन्होंने कोरोना के कितने मरीजों को ठीक किया। हॉस्पिटल खोले कोरोना के, उनको पूछो जाके। आज उनके पास 500 बेड का हॉस्पिटल भी नहीं है कोरोना का। उनके असिस्टेंट जो है वो खुद कोरोना से एम्स में एक्सपायर हो गए। दूसरा एक उनका साथी था, वो एम्स में हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट ले रहा है। एक उनके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन कोई नहीं है, ना एलोपैथिक है, ना आयुर्वेदिक है, ना होम्योपैथिक है, ना सिद्धा है। तो उनके पास तो कोई रीजन नहीं इस तरह के सवाल पूछने का किसी भी सिस्टम से। हम एलोपैथी के डॉक्टर हैं, हम आयुर्वेदिक का भी उतना सम्मान करते हैं, होम्योपैथी का भी उतना सम्मान करते हैं, और जो क्योंकि ये एस्टेब्लिश्ड मेडिकल सिस्टम्स हैं जो कि पुराने इतने सालों से हैं और मरीजों को ठीक कर रहे हैं। एलोपैथी के डॉक्टर विज्ञान के आधार पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसी दौरान देश भर में कोरोना की दूसरी लहर में 280 डॉक्टरों की मौत हो गई। साल 2020 में पहली लहर में 734 डॉक्टरों की मौत कोरोना से हुई। लेकिन यह भी सच है कि देश में अब तक लाखों गंभीर मरीज इन्हीं डॉक्टरों की वजह से ठीक हुए हैं। ऐसे में डॉक्टर समुदाय बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कहने लगा है। हमारे लीगल जो टीम है उसके हिसाब से हमने उनको आज एफआईआर भी लॉन्च करेंगे, और उसके आज शाम को हमारे लीगल डिपार्टमेंट के साथ में हमारे पूरे सीनियर्स की मीटिंग है। हम डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर कैसा आगे जाने का। दरअसल 21 मई के बयान के बाद ही मामला ठंडा पड़ जाता, जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखकर बाबा रामदेव से नाराजगी जताई थी। उन्होंने चिट्ठी ट्वीट करते हुए लिखा, संपूर्ण देशवासियों के लिए कोविड-19 के खिलाफ दिन रात युद्धरत डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी देवतुल्य हैं। बाबा रामदेव जी के वक्तव्य ने कोरोना योद्धाओं का निरादर कर देश भर की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। इसी के बाद रामदेव ने खेद जताया, लेकिन अपने बयान पर घुमा फिराकर अड़े रहे। वास्तव में विवाद और बाबा साथ साथ चलते हैं। 2006 में सीपीएम नेता वृंदा करात ने आरोप लगाया कि रामदेव की दवाओं में जानवरों और इंसानों की हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। रामदेव उस समय भी विवादों में घिरे जब उनकी फार्मेसी की दवा पुत्र जीवक बीज पर संसद में हंगामा मचा। कुछ सांसद संसद में उस पैकेट को ले आए कि सिर्फ पुत्र पैदा करने वाली कौन सी दवा हो सकती है। और ये तस्वीरें इसी साल फरवरी की हैं, जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बाबा रामदेव की दिव्य कोरोनिल दवा के लिए मन साझा कर रहे थे। इस दवा को आयुष मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई कि कोरोना से बचाव में सहायक होगी।
कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं। इस वक्त बाबा का विवाद एलोपैथ के डॉक्टरों के वजूद को लेकर है, लेकिन कुछ समय पहले उनके सबसे बड़े सहयोगी बालकृष्ण गंभीर रूप से बीमार हुए तो एलोपैथिक तरीके से ही उनका इलाज हुआ। सार्वजनिक जीवन में बाबा रामदेव की एक शख्सियत है, एक हस्ती है। उनके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स दुनिया भर में हैं। ऐसे में बाबा रामदेव से यही उम्मीद की जाती है कि वो वही बातें बोले जिससे इस कोरोना काल में लोगों के मन में बीमारी को लेकर डर खत्म हो और डॉक्टरों को लेकर विश्वास पैदा हो। उनके कोई भी बयान किसी का भी विश्वास तोड़ें, इस समय में वो दरअसल उल्टे भी साबित हो सकते हैं, लोगों का मोराल डाउन कर सकते हैं।